नमस्ते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन में आप सभी का स्वागत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन भारत का एक नंबर का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन एक अनेक स्टेक होल्डर्स का नेटवर्क है जिसमें सप्लायर्स है, पैकर्स है, ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर्स है, बायर्स है और बैंकर्स, इंश्योरेंस एंड ब्रोकर्स भी है। इन सभी का एक ग्रुप है। इसके अलावा हम लोग अनेक सर्विसेज में भी काम करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, बायर डेटा हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, है ना, एंड आपको CHN फ्रेट फॉरवर्डिंग का सपोर्ट हो गया। ये सारे काम हम लोग करते हैं। अब काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं फेडरेशन के पास और पूछते हैं कि सर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप दूसरा कोई भी बिजनेस करने जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में, तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या दुकान डालना पड़ेगा और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब वो ज़माना गया कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करके दुकान लगानी पड़े। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आपको भी कोई चीज़ चाहिए तो आप ऑनलाइन ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो अभी ये तो तय है कि बिज़नेस करना है तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन करना ही है तो सिर्फ डोमेस्टिक में क्यों सीमित रहे, क्यों ना हम लोग इंटरनेशनल भी बिजनेस करें। दिस इज द बिग क्वेश्चन और आंसर इज यस, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। तो आपको अभी कोई भी बिजनेस हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो जो हम लोग अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं, वो आप इंटरनेशनल लेवल पे बेच सकते हैं। यू कैन डू अ इंटरनेशनल बिजनेस इन द सेम वे यू आर डूइंग अ डोमेस्टिक बिजनेस। अब कैसे करना है ये आपको थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या मैं सही में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना जरूरी है क्या? तो इस प्रश्न का जवाब हम देंगे हमारे सक्सेस स्टोरीज से। आप हमारे YouTube चैनल देख सकते हैं, वहाँ पे कई सारे सक्सेस स्टोरीज है। युवाओं के हैं, किसानों के हैं, महिलाओं के हैं, IT प्रोफेशनल्स के हैं, फॉरेनर्स के हैं। तो ये क्या साबित करता है कि भाई कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। आप स्टूडेंट हो, आप फार्मर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ब्रोकर हो, स्टॉकिस्ट हो या किसी भी इंडस्ट्री से हो, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अगला सवाल होता है जनरली कि सर इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने पैसे लगेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो और इसमें अगर पैसे भी डालेंगे तो इसका प्रॉफिट कितना होता है, इसमें ROI कितना है। तो ये सारे सवाल होते हैं। अगर आप इस बिजनेस की बात करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो ये सारा बिजनेस ऑनलाइन है। तो आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे और उसका वेबसाइट बना के कुछ गवर्नमेंट के लाइसेंसेस लेंगे तो मात्र 20,000 रुपये में भी आपका ये कंपनी सेटअप हो जाएगा। वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपका नॉलेज, आपका कमिटमेंट, आपका मेहनत, यही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एसेट है। ये सब सीख के कंपनी फॉर्म करके ये बिजनेस करने जाएंगे तो एक्चुअली जब फील्ड पे जाएंगे आप और आपका ऑर्डर मिलेगा, तब सवाल आएगा कि इन्वेस्टमेंट उसमें करनी है नहीं करनी है। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट प्राइस, योर क्वांटिटी एंड योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, बेसिकली द पेमेंट टर्म्स विच यू डिसाइड विथ योर क्लाइंट। उसके बाद जब आपको ऑर्डर मिलेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर रिक्वायरमेंट, बेसिकली क्लाइंट रिक्वायरमेंट, कि उसने कितना क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और उसके पेमेंट टर्म्स क्या है, वो एडवांस दे रहा है या क्रेडिट पे मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितना लगेगा उस शिपमेंट के लिए, ये डिसाइड होता है। तो अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अगर आप लेट्स से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको 10 रुपीज़ किलो वाले भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और आपको कुछ प्रोसेस फूड में वगैरह, स्पाइसेस में वगैरह जाएंगे तो 150-200 रुपये kg वाले भी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो वैल्यू है आपकी कंसाइनमेंट की, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट प्राइस। तो अगर आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स है, लिमिटेड पैसे है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट चूज़ कीजिए कि जो आप उस पैसे में कर सकते हैं। लेट्स से कि 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे वो प्रोडक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स भारत में हैं और ये सभी इंडस्ट्री में है। आप एग्रीकल्चर लीजिए, फार्मास्यूटिकल है, हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, लेदर इंडस्ट्री है, फिशरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। तो ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर लीडिंग इंडस्ट्रीज। सबके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप कम इन्वेस्टमेंट में भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अब मुझे एक्सपोर्ट करना है तो पूरा कंटेनर ही भेजना पड़ेगा, तो वो ऐसा भी नहीं है। आप पूरा कंटेनर भी भेज सकते हैं या तो उस कंटेनर में थोड़ा सा स्पेस लेके उतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप 100 kg का भी कंसाइनमेंट कर सकते हैं और आप 10,000 मेट्रिक टन का भी कंसाइनमेंट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कोई सीमा नहीं है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हैं। अगला सवाल लोगों के मन में होता है कि सर बायर मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, या बायर मिलते ही नहीं है, या सारे फेक बायर मिलते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। ये सारे सवाल लोगों के मन में है, उसकी वजह से वो डिसीजन नहीं लेते। तो हम आपको कहना चाहते हैं बायर मिलते हैं। अगर आप भारत का ट्रेड देखेंगे तो भारत के नंबर्स काफ़ी बड़े हैं।
हमारा एक्सपोर्ट है 22 लाख करोड़ का और हमारा इंपोर्ट है 34 लाख करोड़ का। तो ये नंबर कहाँ से आए? क्या इन लोगों को बायर सप्लायर्स नहीं मिले? मिले हैं। और किन को मिले? जिनको सारा सिस्टम पता है उनको मिले। बिना अभ्यास किए, बिना कुछ जाने, ये सिस्टम जाने अगर आप बायर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप बिना अभ्यास किए परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की अपेक्षा कर रहे हैं, जो कभी नहीं होगा। बायर किसको मिलता है? बायर उनको मिलता है जिनको ये सारा सिस्टम पता है। उनको पता है कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे करना है, लाइसेंसेस कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कौन से भेजने हैं, बैंकिंग सिस्टम कैसे होता है, इंश्योरेंसेस कौन कौन से लेने हैं, है ना, बायर वेरिफिकेशन कैसे करना है, बायर की कौन सी चीज़ों को वेरीफाई करना है, उनको पता है। पेमेंट टर्म्स कैसे एग्री करने, निगोशिएट करने और डॉक्यूमेंट्स कैसे क्लियर करना है। जिनको ये सब सिस्टम पता है ना, उनको डेफिनेटली बायर मिलते हैं। बायर उन्हीं को मिलता है जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी है और वो बायर को एश्योरेंस दे पाते हैं कि हाँ, ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट मैं कर सकता हूँ, उनको ही बायर मिलता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं क्या? अगर है तो डेफिनेटली आपको बायर मिलेगा। इसमें और हेल्प हम आपको कर सकते हैं फेडरेशन के थ्रू। हमारी एक सर्विस है बायर डेटा, उसमें हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट के खरीदार कौन हैं जिन्होंने इस साल आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है भारत से। उनके नाम भी आपको मिल जाते हैं। तो अब आपको और क्या चाहिए? तो बायर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बायर तो हज़ारों लाखों है। अब उस बायर के साथ डील कैसे साइन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आपको प्रोडक्ट पे मास्टरी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट चाहिए और वो एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो 100% आपको बायर मिलेगा। अगला सवाल आपके मन में होगा कि एक्सपोर्ट के लिए भारत सरकार सपोर्ट करती है क्या? कैसे करती है? ज़रूर। तो अगर हमने जैसे अभी देखा कि भारत के नंबर्स, हमारा एक्सपोर्ट है 22 लाख करोड़ का और हमारा इंपोर्ट है 34 लाख करोड़ का। इसका मतलब क्या है? भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 1.5 गुना है। मतलब इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम। अब इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बाहर से लानी पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, सारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्यूल। आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना है तो यू नीड ऑयल, वो बाहर से आता है। उसके लिए हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं। अब डॉलर्स आएंगे कहाँ से? वो हमें एक्सपोर्ट करके कमाने पड़ते हैं। और यही भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में तफावत है, ये जो डिफरेंस है, दैट इज़ अ ट्रेड डिफिसिट। भारत सरकार का सबसे बड़ा हेडेक यही है। अब ये कम करने के लिए भारत सरकार क्या करेगी? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी, एक्सपोर्ट बढ़ाएगी। इसीलिए भारत सरकार एक्सपोर्टर्स के लिए 18 से भी ज़्यादा स्कीम्स लाई है। अनेक स्कीम्स हैं, क्योंकि डॉलर्स चाहिए एक्सपोर्ट करके। अब इस भारत सरकार क्या करती है सपोर्ट? सबसे पहले तो फंडिंग सपोर्ट। सरकार बोलती है अगर आप परचेस ऑर्डर लाएंगे तो उसके अगेंस्ट हम आपको फंडिंग कर सकते हैं। फंडिंग करेंगे वो भी हम आपको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट में करेंगे। अगर कमर्शियल इंटरेस्ट रेट 9% है तो -5 से हम लोग आपको फंडिंग करेंगे, मतलब 4% एनुअल से फंडिंग हो सकती है। उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यू आर हेल्पिंग नेशन, तो आपको GST माफ़, कोई GST नहीं एक्सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आपको लगता है कि इस बिज़नेस में रिस्क है और आप बिज़नेस नहीं कर रहे उसकी वजह से, तो सरकार बोलती है कि डरिए मत, डोंट वरी, वी विल गिव यू इंश्योरेंसेस। तो आपके रिस्क भी मैनेज कर रही है भारत सरकार। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग के लिए भी सब्सिडी है भारत में। काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडी है। ये सब बेनिफिट तो सरकार दे ही रही है। इसके अलावा हमें पता है कि सब्सिडी भी भारत सरकार देती है। तो ऐसे प्रोडक्ट भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसमें काफ़ी सारे फार्मर्स, लेबर्स, SMEs काम करती है। जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उस क्षेत्र के प्रोडक्ट्स को भारत सरकार सब्सिडी ज़्यादा देती है एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो 8000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिस पे भारत सरकार सब्सिडी देती है। सारी इंडस्ट्री उसमें आती है। जेम्स एंड ज्वेलरी है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, फिशरीज़ है, लेदर इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है, मरीन इंडस्ट्री है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें से जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं और उसको वो सब्सिडी देती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स अगर इस बिज़नेस में है तो इसका विचार तो हमें आपको करना ही चाहिए। अब सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने के बाद भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है। जैसे कि आप देखेंगे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स मार्केट में हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग देती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। बट हमारा एडवांटेज, हमारा USP ये है कि हमारा प्रैक्टिकल सपोर्ट। तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर आप क्या सपोर्ट करेंगे, क्या आप हमारे फ़ोन कॉल्स उठाएंगे, क्या आप हमें प्रैक्टिकली सपोर्ट करेंगे, क्या कल हमारे शिपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप हेल्प करेंगे क्या? तो हमारा जवाब है हाँ,
वही हमारा असली काम है। हमारे जो भी सक्सेस स्टोरीज आपने देखे हैं या आप देखेंगे, वो इसी के वजह से आए हैं कि हमने उनको जो उनको ज़रूरत थी वो सारा सपोर्ट दिया। इस सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सारा एडवांस नॉलेज हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो आपको देंगे। कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, गवर्नमेंट के स्कीम्स, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंसेस, पैकेजिंग, पोर्ट ऑपरेशंस, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, CHA का रोल, फ्रेट फॉरवर्डर का रोल, एक्सपोर्टर का रोल, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कंपनी कैसे फॉर्म इस्टेब्लिश करनी है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करने हैं, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, उसके बाद बायर कैसे ढूंढना है और बायर के साथ निगोशिएशन कैसे करना है, ऑफर कैसी करनी है, सो दैट यू कैन गेट अ परचेस ऑर्डर। ये सारा काम, ये सारा नॉलेज हम आपको देते हैं। और जब आप एक्चुअली काम करेंगे, ये ट्रेनिंग करके काम करते हैं फील्ड पे, तो उसमें भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हम आपको एक 100 डे का एक्शन प्लान भी बना के देते हैं, सो दैट यू डोंट मिस अ ट्रैक ऑफ योर वर्क कि भाई मुझे इसके बाद ये सीक्वेंस से यही काम करना है, सो दैट यू कैन गेट योर सक्सेस अर्ली। और उसमें जब कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपके शिपमेंट में, आपको लॉजिस्टिक का सपोर्ट चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट चाहिए, आपको बैंकिंग का सपोर्ट चाहिए, आपको CHA चाहिए, आपको बायर वेरीफाई करना है ना, आपको बायर के साथ निगोशिएशन करना है, आपको LC डिस्काउंटिंग करना है, ये सारा काम या इस सारे काम में हम आपको सपोर्ट करते हैं ना। तो दैट्स व्हाट इज़ आवर मेन जॉब। तो ये तो साफ है कि सारे बिजनेस के ऑप्शंस आप देखने वाले हैं, तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस ऑप्शन है। ये कम पैसे में शुरू हो सकता है, बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है ना, और ये देयर इज़ नो लिमिट फॉर दिस बिजनेस। आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यू मस्ट एक्सप्लोर दिस बिजनेस। तो अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। नीचे हमारा वेबसाइट दिया है, नीचे हमारे नंबर्स भी दिए हैं, आप उनको कॉल कीजिए। कोई भी आपको मदद चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं और आपका निर्णय आप ले सकते हैं। धन्यवाद।